माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, ठीक है, जिसका नाम है पिवोट टेबल, है ना। तो पिवोट टेबल कितना ज्यादा हमारे काम को आसान बना सकता है, ये आप इस वीडियो से सीखेंगे। कैसे आसान बनाएगा, क्या हम करेंगे, कैसे हम जो है इसमें चीजें लेके आएंगे, ये सब देखेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पे तीन ही चीज मैंने ली हुई है। पहला प्रोडक्ट का नेम है, दूसरा यहाँ प्राइस है, और यहाँ क्वांटिटी भी दी गई है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं डेटा सेट बड़ा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ राइस है, व्हीट फ्लोर है, शुगर है, मिल्क है, ब्रेड है, एग्स है, पोटैटो है, ओनियन है, मतलब बहुत सारी चीजों का यहाँ पे डेटा का एक कलेक्शन हमारे पास है। और ये डेटा काफी लंबा है, मतलब 50-51 प्रोडक्ट्स के नेम और उनकी प्राइस और क्वांटिटी भी लिखी हुई है। आप इसमें चाहे तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कर सकते हैं। जैसे ये जो प्राइस लिखी गई है, इसको अगर हम चाहें तो यहां से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीस फॉर्मेट में, यानी फॉर्मेट इसका बदल सकते हैं। तो यहां से जाकर के फिर यहां पर आकर के इंग्लिश इंडिया कर देंगे, तो ये देखिए रुपीस का सिंबल भी आने लगेगा। एक प्रॉब्लम हमको यहां पर होती है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कि यहां पे केजी लिखा हुआ है और हर जगह केजी लिखा हुआ है ना। तो ये जो केजी लिखा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। तो फिलहाल तो ये टॉपिक इसका नहीं है। इसके लिए तो मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज की ये वीडियो इसलिए है कि पिवोट टेबल को सीखा जाए। पिवोट काफी काम को आसान बनाता है, और पिवोट अक्सर पूछा भी जाता है इंटरव्यूज वगैरह में। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे पिवोट टेबल का जिक्र जरूर होता है। तो अभी इसमें पिवोट टेबल कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले तो डेटा को आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, और कंट्रोल ए करके यहां से इंसर्ट टैब पे जाइए, और यहां से पिवोट टेबल पे जाइए, और ये फ्रॉम टेबल और रेंज पे चले जाइए। ये जाकर के आपको क्या करना है, यहां से ओके करना है। देखिए यहां पर दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, एक न्यू वर्कशीट है, एक एग्जिस्टिंग है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग पे जाना चाहें, यानी इसी जगह पर पिवोट टेबल चाहते हो, तो एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू वर्कशीट ही रहने दीजिएगा, ताकि हमको डेटा नए वर्कशीट पे दिखे, ठीक है। वर्कशीट क्या, बल्कि नए शीट पे दिखे, ठीक है। तो यहां से ओके करेंगे, और ओके करते ही ये इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है। अब सारा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर समझ नहीं आता कि ये फिल्टर है, ये कॉलम है, ये रोज है, ये वैल्यूज है। तो यहां पे किसको कहां पे प्लेस करना, ये बात समझ नहीं आती, ठीक है। फील्ड्स को कहां पर प्लेस करना है, यहीं पे बातें क्लियर नहीं होती है। तो ये क्लियर हो जाएंगी, कब होंगी क्लियर बताता हूं। देखिए सबसे पहले ना, आप ये जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है, इसको लाइएगा और ला करके रोज वाले फील्ड में रख दीजिएगा। यहां पर रख दिया। अब यहां पर आपको सारे प्रोडक्ट के नेम दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे प्राइस चाहिए हमको, तो प्राइस को लाइएगा और यहां पर वैल्यूज वाले कॉलम में लाके रख दीजिएगा। तो ये बगल में प्राइस आ गया, एकदम क्लियर कट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बचा हुआ है क्वांटिटी। तो क्या क्वांटिटी को वैल्यूज वाले कॉलम में डाला जा सकता है? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, है ना। कुल मिला के 5 जो है, यहां पे आप देखेंगे यहां 5 लिखा हुआ है। तो इस 5 का क्या अर्थ निकलेगा, पहले तो ये है, इस 5 का क्या अर्थ है, काउंट ब्रेड लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, एक स्टेप बैक चलते हैं। फिलहाल तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेड है, तो ब्रेड कितने रुपए का सेल हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगर इसकी डिटेल आपको देखनी है, तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। लीजिए यहां पे देख सकते हैं, यहां पे प्राइस है और क्वांटिटी है, और कुल मिलाकर के भाई प्राइस अलग अलग दी गई है। ऐसा नहीं है कि ब्रेड की प्राइस एक ही है। तो यहां पर ब्रेड की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या निकल के आया है। यहां पे ये वाला ब्रेड बिका है 204 रुपए का, प्राइस इसकी 204 रुपए है, और 3 किलो है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 किलो है। तो ये किलो का अमाउंट आप थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे किलो तो होगा नहीं, ये तो पैकेट में आता है, लेकिन इसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। डेटा सेट चूंकि ऐसा लिया हुआ है कि इसमें किलो ही लिखा हुआ था, तो ये ब्रेड की डिटेल ऐसे आ गई है, ठीक है। चलते हैं वापस। ये शीट 1 है, आप देख सकते हैं इसमें ब्रेड तो आया ही हुआ है। अब ब्रेड कितनी बार आया, देखिए ब्रेड यहां भी आया है, और भी कहीं आया है क्या, यहां भी आया है, और भी कहीं आया है क्या, देखना होगा। यहां भी ब्रेड आया हुआ है, देखिए
और भी कहीं है, यहां भी ब्रेड है। तो जितनी बार ब्रेड आया होगा और जितना जितना प्राइस होगा वो वहां पे शो कर रहा है ना, डिटेल में वही चीज शो कर रही है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है। इसके बाद यहां पर वापस अगर हम आ जाते हैं और यहां पर मिल्क की बात करें तो मिल्क पे अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो मिल्क का पूरा रेट वगैरह सब कुछ बहुत क्लियरली यहां पे आपको शो कर जाएगा। देखिए यहां पे शो भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पिवोट टेबल का फायदा है। पिवोट टेबल में ये काम बड़े आसानी से हो जाएगा, मतलब डेटा को पूरी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना। और यही पिवोट टेबल का काम है, ठीक है। तो ये अब इसमें जो भी आप चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब व्हीट फ्लोर की बात है। व्हीट फ्लोर जो है यहां पे दिया गया है, व्हीट फ्लोर की प्राइस 138 रुपए है। अब 138 रुपए है तो क्या कहीं और भी व्हीट फ्लोर आया हुआ है? तो यहां पे देखिए यहां भी आया हुआ है, और ये अलग ब्रांड हो सकता है, अलग प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन है तो व्हीट फ्लोर ही। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहां पर। अब जैसे यहां पर आप जाएंगे, ये जो बना हुआ है, तो यहां पे व्हीट फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें व्हीट फ्लोर है क्या? ये है, तो इस पे जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा। अब ये लीजिए, यहां पर जितने रुपए का जितना बार ये आया हुआ है व्हीट फ्लोर, ये पूरी डिटेल यहां पे निकल के आ जाएगी। तो देखिए इसमें सिर्फ हमने टोटल भी नहीं करा है, ये केवल और केवल हम क्वांटिटी के बेस पे और प्राइस के बेस पे काम कर रहे हैं, और ये भी कितना अच्छे से ये एनालाइज करके दे रहा है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आगे आने वाले जो है वीडियोस में बताता रहूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कितना यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स का पूरा ये एनालाइज करके, डेटा को पूरी तरह से एनालाइज करके आपको दे देता है। जो भी यहां पर आपको चाहिए पूरी डिटेल एनालाइज करके पूरा ये डिटेल में दे देगा आपको। ये फायदा है पिवोट टेबल का, ठीक है। इसी तरह का एक और डेटा हमारे पास है, आपको दिखाता हूं, और इसमें भी आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे देख सकते हैं, ये एक छोटा सा डेटा हमारे पास है। हालांकि ये और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है डेटा, तो ये छोटा सा डेटा है, ठीक है। और इसमें जो है मैं एक काम करता हूं, यहां पर इन चीजों को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। मतलब एक ही चीज, एक ही रिकॉर्ड कई बार रहेगा, तो ये कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, तो ये बात ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, तो फिर इसमें दिखाने में अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं और यहाँ ऑल्ट एच बी ए कर लेते हैं, ताकि इस पे बॉर्डर भी अप्लाई हो जाए। तो ये अप्लाई हो गया बॉर्डर, इसको रिसाइज वगैरह कर लीजिएगा। इतना काम कर लेने के बाद क्या करना है, इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है, और क्लिक करके क्या करना है, आपको क्लिक करके यहाँ सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना है, और इंसर्ट पे क्लिक करके पिवोट टेबल पे क्लिक करना है, देन इस पे क्लिक करना है, और ये यहां से आ जाएगा, ओके कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए डी कोड हमें चाहिए, तो डी कोड के बेस पे हमें फिल्टर करना है। तो एक बार फिल्टर के बारे में, तो ये उठाइएगा यहां पे लाके रख दीजिएगा, तो इट मींस कि यहां से आप फिल्टर कर सकेंगे। बाकी डिपार्टमेंट और सिटी, ये हो गया डिपार्टमेंट, और यहां पे हो गई सिटी। वैल्यूज में सिटी डाल देंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के सामने सिटीज आ जाएंगी, तो सिटीज तब आएंगी गिन के काउंट होगा, मतलब डिपार्टमेंट के सामने आपको ये काउंट ऑफ सिटी है, ठीक है। और अगर आप इसको यहां पे ना डाल करके, इसको अगर मैं हटा देता हूं और इस सिटी को मैं सीधा यहां रोज में ही रख देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, या कॉलम में रख देते हैं, कॉलम में, तो कॉलम में तो ऐसे हो जाएगा, तो डेटा अनअरेंज्ड हो जाएगा, तो यहां पर रख दीजिएगा। तो ये डिपार्टमेंट के साथ सिटी भी आपको यहां पे नजर आएगी। तो देखिए यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं। यहां पे गए, 11 पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो खाली 11 वाला दिखेगा, देख रहे हैं, यहां पर केवल 11 वाला दिख रहा है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और सिटी को अगर काउंट करना हो, काउंट करके देखना हो, तो यहां पे आप सिटी वाले में डाल सकते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की मीडिया ऐसा है जो 2 सिटीज में है, और ये कौन कौन से सिटी में है, देवरिया में है, तो ये निकल के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है।